नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि विभाग की नई बिल्डिंग का केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अर्चना गुड्डू सिंह, कृषि अधिकारी मनोज कश्यप सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी, एसडीएम यूसी मेहरा भी मौजूद रहे। उप संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं परियोजना संचालन आत्मा भारत सरकार द्वारा सहायतित नवीन भवन को बनाया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी और भाजपा नेता अर्चना गुड्डू सिंह का कृषि अधिकारी मनोज कश्यप ने फूल मालाओं से स्वागत सत्कार किया। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एस के पटेल साहब को, कृपया आए और हमारे मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बीपी शुक्ला साहब को, कृपया आए और हमारे बीच उपस्थित श्रीमती अर्चना सिंह जी, उनका स्वागत करने का कष्ट करें। और हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानीय नायक जी का स्वागत करें। श्रीमती नेहा पांडे, मैं आमंत्रित करता हूं नेहा पांडे को, कृपया आए और मैडम का। वहीं कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा, छतरपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। छतरपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। तो मेरा आप सब कृषि विभाग के अधिकारियों और सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि अब आपको एक नया भवन प्राप्त हो गया है, तो आप एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ, नई जिम्मेदारी के साथ और एक नए प्रतिज्ञा के साथ काम प्रारंभ करें, जिससे कि छतरपुर जिले के किसान एक नए आयाम कृषि के क्षेत्र में स्थापित कर सकें। क्योंकि दोनों कृषि कल्याण और आत्मा प्रोजेक्ट दोनों का ऑफिस बन रहा है। कृषि कल्याण का काम है कृषि प्रचार प्रसार और उत्पादकता वृद्धि करने में, और आत्मा प्रोजेक्ट का नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करने का आपका दायित्व होता है। तो दोनों विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अब और ज़्यादा मेहनत और लगन से आप काम करते रहें। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। तो आप सब अब पुराने जो आपकी अवधारणाएं हैं, जो छतरपुर में मेरा अपना अभी तक का अनुभव है, उसमें देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हमारे आसपास की फसलें हैं, आसपास के काम करने के तरीके हैं, उसको लेकर के ही काम करते रहते हैं और सोचते हैं अरे कहाँ तुम नए नई चीज़ें बताने की कोशिश करते हो, जैसे यहाँ की जलवायु, यहाँ का काम ऐसा सूट नहीं करता है। परंतु मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है कि जो आपकी धारणा है वो सही है, वो धारणा आपकी गलत है। हमेशा आप प्रयोग करें, हमेशा आप नए नए एक्सपेरिमेंट करके किसानों को नई आती थी। भाई साहब ने उसके लिए काम करके खुद की सोच से गांव-गांव में बेटी विदाई वाटिका और उत्सव धाम, सांसद उत्सव धाम बनाए। जब हम नगर पालिका में थे तो केंद्रीय विद्यालय में एक ऐसा सभागार बनाया। जब वहां से दिल्ली से उसका एस्टिमेट करने आए तो उसको एस्टिमेट उनने 25 लाख का किया था, जबकि वो 35 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट हुआ था। जब महेंद्र पांडे जी यहाँ पर मंत्री जी आए थे और उन्होंने उसका वहां से टीम भेजी थी कि आप इसको देख के आओ। तो ऐसे क्षेत्र से, अपने क्षेत्र में अपने कार्य से लगातार समता मूलक समाज की स्थापना कर रहे आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र जी भाई साहब, हमारे जिले के आदरणीय कलेक्टर महोदय, जिन्होंने अपने नए आइडिया से छतरपुर जैसे पिछड़े जिले को भी कई योजनाओं में आगे ला दिया। और उनकी जो सोच है वो निश्चित रूप से छतरपुर के विकास में सार्थकता के साथ आज बढ़ रहे हैं। छतरपुर जिला जब हम देखते हैं पेपर में कि कितनी सारी योजनाओं में आगे चल रहा है, तो हमको गर्व होता है। ऐसे हमारे कलेक्टर महोदय भाई साहब के कामों में कंधे से कंधा मिलाकर सांसद निधि के जितने भी कार्य हैं, और जिलों में अगर वो पिछड़ भी गए हैं, लेकिन छतरपुर में उन कार्यों में सांसद। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि विभाग के नवीन भवन का शुभारंभ किया गया है। के अवसर पर
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के नए भवन का लोकार्पण आज किया गया। इसके पूर्व में यहाँ पर जो भवन था पुराना वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ पर बैठने वाले अधिकारियों को, उनके सहयोगियों को काफ़ी असुविधा के बीच अपना काम करना पड़ता था। बारिश के दिनों में और बाकी दिनों में बहुत असहज अनुभव करते थे। लेकिन ये आज नया भवन का जो लोकार्पण हुआ है, कल से यहाँ पर हमारे अधिकारीगण और कर्मचारीगण इस भवन का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि नए भवन में जिस तरह से सुविधाओं को सुसज्जित किया गया है, ये भवन न केवल हमारे अधिकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि जब उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी तो इसका लाभ सीधा का सीधा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के क्षेत्र में हमारे जिले में किसानों के लिए इसका आने वाले समय में काफ़ी इसका सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र कुमार ने कहा, कैन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के किसानों के लिए जीवनदायिनी बनेगी। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की कैन बेतवा परियोजना जीवनदायिनी योजना है और आने वाले समय में शीघ्र ही इसका काम प्रारंभ होगा। इसके संबंध में पिछले दिनों लगातार मैं हमारे जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं शेखावत जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, उनके साथ में अनेकों बार मेरी वार्ता भी हुई है। अनेकों बार मैंने इस विषय को लोकसभा में उठाया भी है और अभी पिछले बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि लगभग और इसके बीच की सारी जितनी भी बाधाएं थी वो सारी बाधाएं दूरी हो गई। जो कुछ भी उसमें कार्यवाही थी वो कार्यवाही लगभग पूर्णता की तरफ पहुंच रही है और आने वाले समय में शीघ्र यह परियोजना प्रारंभ होगी, जिसका लाभ हमारे छतरपुर, टीकमगढ़ और आसपास पन्ना के क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के किसानों को व्यापक मात्रा में इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र कुमार ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। धनतेरस और भाई दूज के अवसर पर मैं ईश्वर से एक प्रार्थना भी करता हूँ कि ये दीपावली हमारे क्षेत्र के सभी किसान भाइयों के लिए, हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए, उनके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और हम सभी मिलकर, हमारे किसान भाई भी, हम सभी मिलकर कृषि के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की बात की है, हम उसको अपने जीवन में उतारते हुए हम अपने देश में निर्मित, हम अपने क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का, उनका आर्थिक विकास भी हो और उनका उत्पादन करने के प्रति, उस क्षेत्र के निर्माण का करने के प्रति उनका और भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास हो। आज मैं बाजार में गया, कई स्थानों पर जो मिट्टी के दीपक बिकते हैं, वो मिट्टी का दीपक विक्रय करने वाले लोगों से मैं नौगांव में भी मिला, यहाँ पर भी मिला और उनके मन में एक बड़ा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसको लेकर उनके मन में बहुत विश्वास का भाव आया है कि पिछले दिनों विदेशों से आयातित दीपकों का हमारे यहाँ जो उपयोग होने लगा था, लाइटों का उपयोग होने लगा था, अब लोगों के अंदर, जनता के अंदर फिर से हम मिट्टी के दीपक का अपने पूजा के उस स्थान पर और अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाकर लोकल फॉर वोकल की भावना को आगे बढ़ाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम उठाएंगे। कृषि विभाग अब 45 लाख रुपए की नई बिल्डिंग में लगेगा। इसको लेकर कृषि अधिकारी मनोज कश्यप काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनॉग्रेशन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है और ये काफ़ी दिनों से अपेक्षित था। हम लोगों की आशा थी कि जल्दी से जल्दी इसका इनॉग्रेशन हो। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर यह सौभाग्य हमको मिला है और हम जिस तरीके से विगत वर्षों से किसानों के हित में पूरा विभाग हमारा, चाहे वह मैदानी अमला हो या कार्यालयीन अमला हो, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इसी तरीके की आशा के साथ हम पुनः पूरे जोर शोर से कार्य करते रहेंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यू साधना न्यूज। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।